महर्षि पतंजलि और कुरान। शरीरविदों के अनुसार श्वास का होशपूर्वक अवलोकन शरीर के सातों चक्रों को शुद्ध और संतुलित करता है, जो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अत्यंत सहायक है। इस प्रयत्न की पूर्णता में महारास का अनुभव होता है, जब व्यक्ति के शरीर की समस्त 72,000 नाड़ियां सक्रिय हो जाती हैं। यह अवस्था आत्मज्ञानी को परम सुख की अनुभूति कराती है, जिसे हिंदू धर्म में कुंडलिनी जागरण की घटना कहा जाता है। विभिन्न आत्मज्ञानी महापुरुषों ने कुंडलिनी जागरण में व्यक्ति की श्वास को सीधे तौर पर संबंधित पाया, जिसके लिए उन्होंने श्वास आधारित विभिन्न विधियां लोगों को बताईं। इनका अनुप्रयोग सहज योग के रूप में हिंदू धर्म में व्यापक रूप से देखा जाता है। लेखक का असल कुरान के संदर्भ में विचार मोहम्मद साहब ने इल्हाम प्राप्त होने के बाद मोमिनों को इस्लाम कबूल करने और कुरान पढ़ने की हिदायत दी। लेकिन इससे पहले कि हम यह समझें कि असल कुरान क्या है, कि जब मोहम्मद साहब स्वयं अपने समकालीन अनुयायियों से कुरान पढ़ने को कह रहे थे, तो वे कौन सी कुरान की बात कर रहे होंगे। लेखक का मानना है कि निश्चित ही वह कुरान कोई लिखित ग्रंथ नहीं, बल्कि अवश्य ही कोई अनुभवजन्य प्रक्रिया रही होगी, जिसके पढ़ने से व्यक्ति मानसिक स्तर पर विशुद्ध होता हो। यदि हम इस पर ध्यानपूर्वक विचार करें तो असल कुरान को समझना अधिक आसान होगा। जैसा कि मोहम्मद साहब ने इल्हाम के बाद ही लोगों से कुरान पढ़ने की बात कही, तो यह निश्चित रूप से इल्हाम में सहायक कोई अभ्यास या विधि रही होगी, जिसे हम अन्य धर्मों के तुलनात्मक विश्लेषण से बेहतर समझ सकते हैं। कुरान का शाब्दिक अर्थ है पुनरावृत्ति या दोहराव, जिसे यहां श्वास की पुनरावृत्ति या दोहराव से जोड़ा गया है। मानव शरीर में श्वास के आने और जाने की प्रक्रिया को ही मोहम्मद साहब ने कुरान कहा और इसे चुपचाप ध्यानपूर्वक सुनने तथा पढ़ने के लिए कहा, जो कि आत्मज्ञान के मार्ग में एक विधि के रूप में प्रयोग की जाती है। महर्षि पतंजलि, जिन्हें योग और प्राणायाम का प्रणेता माना जाता है, ईसा पूर्व 200 से 400 वर्षों के मध्य माने जाते हैं। उन्होंने अष्टांग योग मार्ग प्रस्तुत किया, जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसमें प्राणायाम एक विशेष चरण है। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को चित्तवृत्ति की निरोध अर्थात मन की चंचलता को रोकने के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। इसे ही उन्होंने वास्तविक योग कहा है, क्योंकि योग का अर्थ है परम सत्य से जुड़ना। इस मार्ग में प्राणायाम एक महत्वपूर्ण चरण है, जो शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए अपनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, प्राणायाम श्वास के आने और जाने पर आधारित विभिन्न प्रक्रियाओं का नाम है। इनमें श्वास लेने, रोकने और छोड़ने के विभिन्न आयामों का अभ्यास किया जाता है। श्वास लेने की क्रिया को पूरक, श्वास छोड़ने की क्रिया को रेचक, श्वास रोकने की क्रिया को बंध कहा जाता है। इन क्रियाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के शरीर में जमे हुए भावनात्मक मानसिक आवेग बाहर निकलने लगते हैं, जिससे उसका शरीर और मन हल्का होने लगता है। जैसे हम रोने या चिल्लाने के बाद हल्कापन महसूस करते हैं। प्राणायाम के सतत अभ्यास से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है। प्राणायाम का आध्यात्मिक उपयोग। महर्षि पतंजलि के अनुसार श्वास का होशपूर्ण अवलोकन मन पर ब्रेक लगाने का कार्य करता है। मोहम्मद साहब ने मन को ही शैतान कहा है, इसलिए श्वास का यह ब्रेक शैतान पर ही लगता है, जिससे बचने की उन्होंने बार बार हिदायत दी। गौरतलब है कि मन की मृत्यु, मौन ही योग का परम लक्ष्य है। महर्षि पतंजलि ने चित्तवृत्ति निरोध
अर्थात मन की वृत्तियों को रोकना या मन को स्थिर करने को ही योग बताया है। इसके लिए उन्होंने प्राणायाम को एक प्रभावी मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया, जिसका उपयोग मन की चंचल वृत्तियों को शांत करने के लिए किया जाता है। इस अभ्यास से व्यक्ति मौन की परम ऊंचाइयों को स्पर्श करता है, जहां उसे स्वयं के आत्मरूप का अनुभव होता है, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। यह अध्यात्म की परम अवस्था है, जिसके अनुभव को महर्षियों ने परम ज्ञान कहा है। हिंदू धर्म दर्शन के अनुसार योग का अर्थ है शाश्वत से जुड़ना।